हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अथर्व कंप्लीट एजुकेशन। इस यूट्यूब चैनल पे मैं जियोलॉजी का डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन एंड एनालिसिस करूंगा। ये सब टॉपिक्स हमारे जियोलॉजी का डिफरेंट एग्जाम जैसे कि जाम, नेट, गेट, यूपीएससी एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो सब एग्जाम होता है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ जियोलॉजी, दूसरे एग्जाम के लिए भी आप ये टॉपिक्स को रेफर कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक के लिंक मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट, ये क्रिस्टलोग्राफी का पहला लेक्चर है। मैं हर एक वीक में 2 से 3 वीडियोज अपलोड करूंगा। कुल मिला के 30 से 40 वीडियोज होगा। तो हर एक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन सब वीडियोज में मैं कवर करूंगा क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी एंड सिमेट्री के अंदर जो आता है सिमेट्री, स्टेरियो डायग्राम, यूनिट सेल, पॉइंट, लाइंस एंड प्लेन, ब्राभिस लैटिस, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक क्रिस्टल, पाउलिंग्स रूल, एचएम सिंबल एंड सिलिकेट स्ट्रक्चर्स। तो हर एक वीडियो को अच्छे तरह से देखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आज का वीडियो लेक्चर यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी एंड सिमेट्री। तो फिर सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सिमेट्री का डेफिनेशन क्या है। सिमेट्री का डेफिनेशन है, सिमेट्री इज द ऑर्डर इन अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन ए मिनरल्स। मतलब जो मिनरल सब है उन लोग के अंदर जो एटम्स होता है, एटम्स का अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन को ही सिमेट्री बोलते हैं। मतलब उनके अंदर में, मतलब जो मिनरल के अंदर में एटम सब होता है, उनका अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन को लेके एक मिनरल का सिमेट्री डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये एक सॉल्ट का क्रिस्टल है NaCl। ठीक है, NaCl जहाँ पे ये रेड मार्क जहाँ पे है वो सब है Na+ और ब्लू मार्क जहाँ पे है वो सब है Cl-। यहाँ पे Na+ और Cl-, यहाँ देखिए किस तरह का अरेंजमेंट होके वो सब है। अकॉर्डिंगली उसका जो सिमेट्री डिसाइड किया जाता है। जैसे कि ये एक क्यूबिक अरेंजमेंट में है। NaCl वैसे भी हम जानते हैं कि हालाइट क्रिस्टल और NaCl और सॉल्ट क्रिस्टल क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सिमेट्री का टाइप क्या क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले आता है रिफ्लेक्शन, फिर सेकंड में आता है रोटेशन, ठीक है, और थर्ड में आता है सेंटर। जिस तरह से हम जब जानते हैं कि एक क्रिस्टल का 3 किस्म का सिमेट्री होता है। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसी तरह का यहाँ पर भी होता है। जैसे कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये है हमारा सिमिलर टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे जो है ये देखिए रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं कि सिमेट्री ऑपरेशंस। मतलब यहाँ पे जो सिमेट्री किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक है ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन किसके द्वारा होता है उसको बोलते हैं कि ऑपरेटर। मतलब एक मिरर प्लेन के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मिरर प्लेन है एक ऑपरेटर। मतलब मिरर प्लेन के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है और जो ऑपरेशन होता है वो है रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हमारा फाइनल जो ऑपरेशन क्या है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और जिसके द्वारा होता है उसको बोलते हैं मिरर प्लेन। इन शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। ठीक है, मिरर प्लेन जहाँ पे आता है उसके बदले में हम एम के जो सिंबल के द्वारा उसको डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफर रिलेट्स आइडेंटिकल फेसेस ऑन ए क्रिस्टल। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, यहाँ पर अगर एक मिरर प्लेन हमारे घर पे भी मिरर होगा तो ये क्या करता है, मिरर पूरा आइडेंटिकल एक हमारा, जैसे सपोज यहाँ पे हमारा यह इमेज होता है तो आइडेंटिकल इमेज यहाँ पर भी हमारा एक क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये अगर हमारा रियल ऑब्जेक्ट है और ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना होता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी उतना ही होता है। ये एक वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये रियल ऑब्जेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफन रिलेट्स आइडेंटिकल फेसेस ऑन ए क्रिस्टल। मतलब रिफ्लेक्शन क्या करता है, क्रिस्टल का
पूरा डिट्टो सेम ही एक डुप्लीकेट इमेज क्रिएट करता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखिए ये एक टाइगर का एक फेस है, यहाँ पे बीच में एक मिरर प्लेन अगर हम रखेंगे तो इस साइड में जैसा इमेज होगा इस साइड में भी वैसा ही इमेज होगा। अगर यहाँ पे हम टाइगर को रिप्लेस करके हमारा खुद का फोटो रखेंगे तो राइट साइड इमेज जिस तरह का होगा लेफ्ट साइड का इमेज भी उसी तरह का होगा। यहाँ पे देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अगर ये बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री एक मिरर प्लेन हम ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर साइड का जो ऑब्जेक्ट का जैसा ही इमेज आएगा नीचे भी उसका वैसा ही इमेज आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जैसा आएगा राइट साइड में वैसा आएगा। अगर ये मिरर प्लेन को हम डायगोनली रखेंगे तो इस साइड जैसा आएगा इस साइड वैसा आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लेन ऑफ मिरर प्लेन का दोनों साइड में सेम तरह का इमेज आता है और दोनों इमेज सेम डिस्टेंस में ऑकर करता है। ये एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पे मिरर प्लेन डायगोनल है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और टाइप ऑफ फिगर का कितना मिरर प्लेन आता है, ठीक है, और कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है। सपोज यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ किया, बीच में इसका सेंटर आया, तो फिर अगर मैं यहाँ पे मिरर प्लेन रखूंगा, ठीक है, सपोज इस साइड इज इक्वल टू इस साइड, तो ये एक मिरर प्लेन हो गया, सिमेट्री ऑपरेटर हो गया, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे और एक दूसरे सपोज मैं यहाँ पे एक मिरर प्लेन रखा तो इस साइड में जो आएगा उसका डिट्टो इस साइड में एक आएगा। सपोज मैं यहाँ पे मिरर प्लेन रखूंगा तो इस साइड जो इमेज आएगा इस साइड में वही इमेज आएगा। तो इसी प्रकार का हम डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट सिमेट्री हमको मिल रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, सर्कल में नंबर ऑफ मिरर प्लेन कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, क्योंकि हम हमारे मर्जी के अनुसार हम कहीं पे भी मिरर प्लेन को रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमको दो मिरर इमेज हमको मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिरर प्लेन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं एक इरेगुलर ब्लॉक मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि सपोज यहाँ पे मैं मेरा प्लेन ऑफ मिरर और मिरर प्लेन को रखा तो इस साइड इज नॉट इक्वल टू इस साइड में जो इमेज आ रहा है, जो हमको मिल रहा है इमेज, ये इस साइड का जो इमेज है उसके साथ समान और सेम नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे मिरर प्लेन कितना है, 0, और प्लेन ऑफ सिमेट्री 0 है। अभी एक देखते हैं एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक रेक्टेंगल हम देखते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल में कितना मिरर प्लेन है, 2, मतलब सपोज मैं यहाँ पे एक खींचा तो इस साइड का इमेज इज इक्वल टू इस साइड, दिस साइड ऑफ इमेज, ठीक है। और मैं और एक यहाँ पे एक मिरर प्लेन रखा तो ये साइड का मिरर प्लेन का जो इमेज आएगा यहाँ पे उसी तरीका एक इमेज आएगा। फिर देखते हैं एक स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर हम खींचते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर में कितना मिरर प्लेन आएगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, ये यहाँ पे एक 2, ये है 3 और ये है 4, ठीक है। तो एक स्क्वायर में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना आएगा, 4, ठीक है। एक स्फीयर में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, इनफाइनाइट आएगा। जैसे कि एक सर्कल में इनफाइनाइट आ रहा था उसी तरह एक स्फीयर में भी नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना आएगा, इनफाइनाइट। एक क्यूब में कितना आता है, 9 आता है। हम लोग क्रिस्टलोग्राफी में आइसोमेट्रिक सिस्टम पढ़े होंगे, वहां पे हम जानते हैं कि एक क्यूब में सबसे ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रोड्यूस होता है और कितना प्रोड्यूस होता है, वो है 9, ठीक है। तो फिर एक क्यूब में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना प्रोड्यूस होगा, 9। ये सब फिगर देखिए, ये एक सर्कल है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होगा। ये एक इरेगुलर ब्लॉक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और मिरर प्लेन कितना होगा, 0 होगा। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में मैं बोला था कि 2 मिरर प्लेन आएगा। एक स्क्वायर में 4 मिरर प्लेन आएगा, 1 2, ये है 3 और ये है 4। इसी तरह एक क्यूब में कितना आएगा, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा।
फिर दूसरे नंबर में जो सिमेट्री है उसको बोलते हैं कि हम रोटेशनल सिमेट्री। जैसे कि ये किसके साथ सिमिलर है, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसा है। मतलब अगर एक एक्सिस में, यहाँ पे सपोज देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये है एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस के थ्रू हम इसको रोटेट करेंगे तो सिमिलर नंबर ऑफ फेसेस, एजेस, सॉलिड एंगल रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन, मतलब ये जो लाइन है ये इसको हम एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन है रोटेशन, मतलब हम ऑब्जेक्ट को रोटेशन करते हैं। इसमें प्रीवियस में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, इसीलिए सिमेट्री प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेटर कौन है, लाइन, मतलब ये लाइन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटर है लाइन। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सिमेट्री ऑपरेटर, ठीक है, ये है 2 डायमेंशनल कुछ पिक्चर है, यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल कुछ पिक्चर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिमेट्री ऑपरेटर एक, मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो सिमिलर फेस हमको मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेटर है दो, मतलब सिमेट्री ऑपरेटर दो मतलब यहाँ पे हम अगर हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो सिमिलर नंबर ऑफ फेस हमको अपीयर होगा। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो सिमिलर, सपोज ये फेस और यहाँ जो पीछे वाला फेस है वो सेम है, तो 180 डिग्री हम रोटेट करेंगे तो सिमिलर नंबर ऑफ फेस हमको अपीयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिमेट्री ऑपरेटर है 3, मतलब अगर हम ये ऑब्जेक्ट को, ये जो ट्रायंगल जैसे दिख रहा है, इसको हम रोटेट करेंगे तो एवरी 120 डिग्री में हमको सिमिलर नंबर ऑफ फेस और ये एंगल रिपीट हो रहा जैसा लगेगा, ठीक है। ये है 3 डायमेंशनल फिगर, यहाँ पर भी 120 डिग्री में सिमिलर नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और सॉलिड एंगल रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए सिमेट्री ऑपरेटर है 4, ठीक है, मतलब अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो सिमिलर नंबर ऑफ फेस हमको कितने बार रिपीट होगा, 4 बार रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेटर है 4। 360 डिग्री में 4 बार आएगा, मतलब एवरी 90 डिग्री में एक एक बार आएगा। यहाँ पर भी अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो सिमिलर नंबर ऑफ फेस कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। अगर 360 में 3 बार आएगा तो कितने बार में एक फेस रोटेट करने में हमको एक फेस मिलेगा, वो है 120 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेटर कितना है, 6, मतलब अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो एवरी 60 डिग्री में हमको एक एक फेस और सिमिलर नंबर ऑफ फेस रिपीट हो रहा जैसा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये 360 डिग्री अगर ये रोटेट करेंगे तो 60 डिग्री में सिमिलर नंबर ऑफ फेस और सॉलिड एंगल एजेस हमको रिपीट होने जैसा लगेगा, ठीक है। मतलब 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो सिमिलर नंबर ऑफ फेसेस 6 बार आएगा। थर्ड में आया इन्वर्सन सेंटर। इन्वर्सन सेंटर मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं सिमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट। सिमेट्री ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, इन्वर्सन, मतलब यहाँ पे हम इन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक सेंटर है, ये बी है, सपोज इसको हम इन्वर्ट करेंगे तो हमको ये किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। सिमेट्री ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और इन्वर्सन सेंटर को बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेटर, डेजिग्नेटेड विथ द लोअर केस ऑफ आई, मतलब इन्वर्सन सेंटर और सेंटर सिमेट्री को हम आई के साथ डिनोट करते हैं। इन 2 dimensions inversion center give the same result as two-fold axis of symmetry, मतलब यहाँ पे देखिए अगर हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, तो ये क्या है, यहाँ पे भी हमको ये 2-fold सिमेट्री जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। मतलब अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो सिमिलर नंबर ऑफ फेस कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, मतलब यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेटर कितना है, 2, वही यहाँ पे हम लिखे हैं। मतलब इन 2 डायमेंशंस इन्वर्सन सेंटर गिव द सेम रिजल्ट्स एज टू-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये बी कितने बार हमारे पास आएगा, 2 बार आएगा। नोट, ये वाला फिगर में देखिए, यहाँ पे ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही
एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मगर यहाँ पे सिर्फ क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब ये देखिए यहाँ पे ई है, उसी तरह का एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ पे हमको मिल रहा है ई। ये देखिए सामने की ओर हमको बी मिल रहा है, उसी तरह का पीछे की ओर हमारा जो फेस है, ये वाला फेस, वहां पे हमको बी मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह ये नीचे वाला जो फेस है वो है सी, उसी तरह हम ऊपर वाला जो फेस है उसको हम सी मिल रहा है। लेफ्ट साइड में हमको ए मिल रहा है, उसी तरह का राइट साइड में भी हमको ए मिल रहा है। तो यहाँ पे ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री है। Note, some crystals have combinations of mirror plane, rotation axis and inversion center, such as the prismatic crystal with terminating pyramid। यहाँ पे देखिए ये एक क्रिस्टल है जहाँ पे सब प्रकार का सिमेट्री हमको मिल रहा है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। मतलब यहाँ पे हर किस्म का हमको सिमेट्री मिल रहा है। तो ये था हमारा 3 किस्म का सिमेट्री ऑपरेशंस। पहला था हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा था रोटेशन। एक चीज मैं यहाँ पे छोड़ दिया था, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है नोट में, ऑल्दो वी कैन ड्रॉ शेप्स that have 5-fold symmetry or greater than 6-fold symmetry, minerals never possess such symmetry because in nature never possess such symmetry। मतलब अगर हम 5 fold ऑफ सिमेट्री और मोर देन 6 fold ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मगर नेचर में इस किस्म का कोई भी मिनरल क्रिस्टलाइज नहीं होता है, तो इस किस्म का सिमेट्री हमको नहीं मिलता है। मतलब 5 fold ऑफ सिमेट्री और कोई भी सिमेट्री जो 6 से ज्यादा हो, उस किस्म का कोई भी मिनरल हमको नेचर में नहीं मिलता है। All objects have 1-fold rotational symmetry because they remain unchanged after rotation of 360 degree। मतलब कोई भी अगर वस्तु को, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को हम 360 डिग्री रोटेट कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फिर से अपना प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो ये क्या होगा, अपना पहले वाला जो पोजीशन में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेटर क्या है, 1-fold ऑफ सिमेट्री। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव 1-fold रोटेशनल सिमेट्री बिकॉज दे रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो अपने पहले वाला पोजीशन में आ जाएगा और यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेटर 1 होगा। तीसरा नंबर में आता है इन्वर्सन सेंटर। अभी हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन ए स्फीयर इज 0, 2, 4 और इनफाइनाइट। दूसरा क्वेश्चन, इन 3-fold सिमेट्री सिमिलर फेसेस आर रिपीटेड इन डैश डिग्री इंटरवल, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री। 3 नंबर क्वेश्चन, which type of symmetry is not possible in nature, 2, 3, 4 और 5। इस सब क्वेश्चन का सही ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आप लोग आंसर देने के बाद मैं इन सब का सही आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर यहाँ पे हम आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। हमारा दूसरा लेक्चर को देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जब मैं मेरा दूसरा लेक्चर अपलोड करूंगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मेरा दूसरा लेक्चर इस सेशन का जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।